सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पत्र लेखन के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है कहानी पठन। तो कहानी तो आप सबने ही सुनी होगी अपनी दादी से, अपनी नानी से। तो कहानी सुनने में आप लोग को मजा आता है ना। तो वही उसी कहानी पठन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हमारी कहानी है कछुआ और खरगोश की। नीचे दी गई कहानी के चित्रों के नाम लिखकर पढ़िए। तो यानी कि हमें यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, कहानियों में कौन कौन से पात्र हैं उन सबके चित्र दिए हुए हैं। तो इन्हीं चित्रों के माध्यम से हमें ये कहानी पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें पहले चित्र किसका दिया है? तालाब का। तो एक हम यहाँ लिखेंगे तालाब था। तालाब में एक क्या रहता था? कछुआ। हमें यहाँ कछुए का चित्र दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? कछुआ। कछुआ। और दूसरा चित्र किसका दिया गया है? मेंढक का। तो हम यहाँ लिखेंगे मेंढक। और कौन रहता था? और किसका चित्र दिया है? मछली का। मछली रहते थे। फिर उसके बाद किसका चित्र दिया है? तालाब का। तो पहले हम ये सारे नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कहानी शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट किसका दिया है चित्र? खरगोश का। फिर से हमें खरगोश का चित्र दिया गया है, तो हम यहाँ पे खरगोश लिखेंगे। फिर अगला चित्र है, फिर से अगला चित्र किसका है? खरगोश का। फिर अगला चित्र है कछुए का। फिर उसके बाद अगला चित्र है खरगोश का। फिर कछुआ। फिर खरगोश। तो चलिए बच्चों, अब हमने सारे चित्र जो हमें दिए थे उनके नाम लिख लिए हैं। तो अब इस कहानी को पढ़ते हैं। तो हमें पहला चित्र किसका दिया था? पहला चित्र हमें तालाब का दिया था। तो एक तालाब था। तालाब में कौन रहता था? एक कछुआ, मेंढक और मछली रहते थे। तालाब के किनारे कुछ क्या थी? झाड़ियां थी। उनमें एक खरगोश रहता था। एक दिन कछुआ पानी से बाहर आकर घूम रहा था। वहीं पर उसकी मुलाकात किससे हुई? खरगोश से हुई। खरगोश ने कछुए से कहा, मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ। मैं बहुत लंबी छलांग लगाता हूँ। कोई भी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। किसने बोला? खरगोश ने कछुए से बोला। फिर खरगोश की बात सुनकर कछुआ हंसा और बोला, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। मेरे साथ दौड़ लगाओगे? तो किसने बोला? कछुए ने बोला। क्यों? क्योंकि खरगोश बहुत घमंड कर रहा था। तभी खरगोश बोला, कहाँ तुम रेंगने वाले और कहाँ मैं लंबी छलांग
लंबी छलांग वाला। खरगोश, मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला, फिर भी तुम कहते हो तो दौड़ लगा लेते हैं। दोनों दौड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर खरगोश ने कहा, वह दूर आम का एक पेड़ है, जो पहले उस आम के पेड़ को छू लेगा वह जीत जाएगा। कछुआ मान गया। अगले दिन सुबह दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने लंबी लंबी छलांगे लगाई। थोड़ी ही देर में वह बहुत दूर निकल गया। फिर खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा। उसे कछुआ कहीं नहीं नजर आया। वह एक पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। खरगोश को नींद आ गई। फिर कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा। वह आम के पेड़ के पास पहुंच गया। खरगोश सोता ही रहा। बहुत देर बाद खरगोश की जब आंख खुली तो खरगोश ने इधर उधर देखा। उसे कछुआ कहीं भी नजर नहीं आया। खरगोश बड़ी तेजी से दौड़ा। आम के पेड़ के पास पहुंचकर खरगोश ने देखा कि कछुआ आराम से बैठा मुस्कुरा रहा है। खरगोश को बड़ी लज्जा आई। कछुआ बोला, कभी भी किसी को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा इस कहानी में कि एक कछुआ था, एक खरगोश था और मेंढक और मछली थी, जो कहाँ रहते थे, जो एक तालाब के किनारे रहते थे। खरगोश को अपने ऊपर बहुत घमंड था कि मैं तो लंबी लंबी छलांगे लगाकर चलता हूँ। फिर कछुए ने बोला हंसकर कि अच्छा ऐसा है तो फिर मेरे साथ दौड़ लगा लो। खरगोश कछुए पर हंसने लगा कि तुम तो रेंगने वाले जानवर हो, तुम क्या मुझे हराओगे। तो कछुए ने बोला ठीक है। फिर अगले दिन दोनों में रेस छिड़ गई, यानी कि दोनों ने रेस लगाई। तो खरगोश ने बोला कि जो उस आम के पेड़ पे सबसे पहले पहुंचेगा वही विजेता होगा। तो बेचारा कछुआ मान तो गया, अब वो तो धीरे धीरे चलने वाला था। फिर खरगोश लंबी लंबी छलांगे लगाकर दूर तक निकल गया। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा कि कछुआ तो आसपास कहीं था ही नहीं। तो फिर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लग गया। फिर आराम करते करते उसकी आंख लग गई। क्यों? क्योंकि उस पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ तो आराम से जिस पेड़ तक पहुंचना था वहां पे पहुंचकर बैठकर हंस रहा था। और उसने फिर खरगोश को क्या बोला कि किसी को भी स्वयं पर यानी कि अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।